तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स इन हिंदी में। तो दोस्तों, आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। और दोस्तों, अगर आपको भी हॉरर कहानी और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए करते हैं आज की कहानी को शुरू। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे प्रेम प्रेमिका की जो कि काफ़ी सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे, परंतु उनके माता पिता उनके शादी के लिए नहीं मान रहे थे। और अब समय आ चुका था कि उन्हें अपने माता पिता के विरुद्ध अपने घर से बाहर कर शादी करनी है। तो ये कहानी शुरू होती है यहीं से और वे अपने सामान बांध कर घर से निकल पड़ते हैं। और ये एक छोटे से गांव में रहते थे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंगल हुआ करता था और दूर दूर तक कोई भी मार्केट या कोई भी बाज़ार नहीं था। ओनली यहाँ पर एक जंगल था और जंगल से ही इन्हें गुजरना पड़ता था, जो कि करीब 10 किलोमीटर था। तो वे अपने सामान बांधकर घर से निकल पड़ते हैं। वे जंगल के बीच से होकर गुजर रहे और अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए उन्होंने एक पुरानी टूटी फूटी हवेली की तरफ रुकने के लिए तय किया, जो कि बहुत ही देखने में भयानक लग रही थी, परंतु उनके पास और कोई उपाय भी नहीं था। और उन्होंने उस हवेली में जाने का निश्चय किया, जो कुछ दूर पर ही दिख रही थी। हवेली काफ़ी भयानक और रहस्यमयी लग रही थी। भारी बारिश से बचने के लिए वे अंदर चले गए। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। नेहा ने रवि का हाथ जोर से पकड़ा और बोली, ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। रवि ने उसे शांत किया और कहा, यह सिर्फ हमारा वहम है, हमें बारिश से बचने के लिए यहाँ रुकना ही पड़ेगा। वे हवेली के अंदर घूमते हुए एक पुराने धूल भरे कमरे में पहुँच जाते हैं। कमरे में एक पुराना टूटा हुआ शीशा लगा था। अचानक नेहा ने शीशे में कुछ अजीब देखा। उसने रवि को दिखाया, लेकिन रवि ने कुछ नहीं देखा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब दोनों को समझ में नहीं आया कि इस हवेली में कुछ गड़बड़ है या ये हमारा वहम है। अचानक कमरे के कोने से एक रहस्यमयी आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि और नेहा घबरा गए और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाज़ा जाम हो चुका था। वे चीखने लगे, लेकिन कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। तभी हवेली की दीवारों पर लगे चित्रों के चेहरे बदलने लगे। चेहरे उन पर खून के धब्बे लगने लगे, आंखें लाल हो गईं। नेहा ने अब रोते हुए कहा, हमें यहाँ से बाहर जाने दो, हमें यहाँ से ज़रूर निकालो, हमें यहाँ नहीं रहना। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमारा यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं होगा। मुझे अपनी प्रेमिका को और मुझे यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। वो थोड़ा साहसी था। वे खिड़कियों की तरफ भागे, लेकिन खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगी थी। अचानक एक परछाई उनके पीछे आकर खड़ी हो गई और वे पीछे मुड़े तो देखा कि एक पुरानी सफ़ेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी, जिसका चेहरा झुका हुआ था। महिला ने धीरे से अपना सिर उठाया और उनकी ओर देखकर चीखने लगी और क्रीमी सी स्माइल दे रही थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। रवि और नेहा डर के मारे बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो खुद को उसी हवेली के बाहर पाया। वे तुरंत वहां से अपने गांव की ओर भागे और अपने माता पिता के पास पहुंचे। और उनके माता पिता अब शादी के लिए मान चुके थे, क्योंकि वो भागे और उन्हें पता चल गया अगर इनकी शादी नहीं करवाई तो ये हमारी नाक कटवा देंगे। जो अब और इसी कहानी को ये सीख मिलती है कि हमें अपने घर को, माता पिता को बिना बताए नहीं भागना चाहिए, क्योंकि बेशक माता पिता आपकी खुशी के लिए ही आपका निर्णय लेते हैं। अगर उन्हें जो भी पसंद नहीं है तो आप उनके विरुद्ध किसी भी कार्य को नहीं कीजिए। तो ये कहानी से सीख मिलती है, आप कभी भी ऐसी रहस्यमयी जगह पर ना जाएं, जो जगहें रहस्यमयी के साथ डरावनी भी दिख रही हो। तो कैसी लगी आपको कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट
कहानी की ओर।